सो गाइस, जैसा कि एक्सपेक्टेड था स्मैकडाउन के शो के लिए बिग ई हमें देखने को मिल सकते हैं, तो बिल्कुल वैसा ही हुआ। और इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के बारे में कि कैसा ये शो हुआ और कौन कौन से मैचेस देखने को मिले। ये सभी कुछ इस वीडियो में। बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो देर किस बात की, वीडियो को शुरू करते हैं। सो व्यूअर्स, शो की शुरुआत में हमें हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस देखने को मिलते हैं दी यूसोस एंड पॉल हेमन के साथ। और रोमन रेंस ये कहते हैं वहाँ पे बैठी ऑडियंस को कि एक्नॉलेज करो मुझे। और फिर रोमन रेंस पॉल हेमन को कहते हैं कि इन लोगों को एजुकेट करो कि मुझे एक्नॉलेज कैसे किया जाता है। फिर व्यूअर्स पॉल हेमन बताते हैं कि कैसे रोमन रेंस यहाँ तक पहुँचे हैं। और रोमन रेंस किसी सुपरस्टार से नहीं डरते, इनफैक्ट अदर सुपरस्टार फेयर्स रोमन रेंस। पॉल हेमन ये भी कहते हैं कि द डीमन फिन बैलर fears Roman Reigns, Brock Lesnar fears Roman Reigns and all the WWE roster fears Roman Reigns। फिर व्यूवर्स हमें न्यू WWE चैम्पियन बिग ई वहाँ देखने को मिलते हैं। और फिर व्यूवर्स वहीं आते हैं फिन बैलर। नेक्स्ट फिर व्यूवर्स हमें बिग ई एंड फिन बैलर वर्सेस दी ऊसोस का टैग टीम मैच देखने को मिला। और इस मैच की बात करूँ तो इस मैच में विनर बनते हैं बिग ई एंड फिन बैलर। नेक्स्ट फिर व्यूवर्स हमें बैक स्टेज से रोमन रेंस एंड पॉल हेमन का सेगमेंट देखने को मिलता है। और पॉल हेमन रोमन रेंस से कहते हैं कि मुझे वाकई नहीं पता था कि ब्रॉक लेसनर समर स्लैम में रिटर्न करने वाला था। फिर रोमन रेंस हेमन से पूछते हैं कि ब्रॉक लेसनर एक्सट्रीम रूल्स में भी देखने को मिलेगा। तो पॉल हेमन कहते हैं नो ट्राइबल चीफ। तो रोमन रेंस ने पॉल हेमन से कहा कि मैं तुम्हें पे ही इसलिए करता हूँ कि तुम्हें एडवांस में सब कुछ पता हो। आगे चलते हैं व्यूवर्स, तो हमें रिक बुक्स वर्सेस रॉबर्ट रूट का मैच देखने को मिलता है। और इस मैच की बात करें व्यूवर्स तो काफ़ी जल्दी ही रिजल्ट सामने नज़र आ जाते हैं, जब रिक बुक्स अपना फिनिशर लगा के पिन कर देते हैं रॉबर्ट रूट को और बन जाते हैं इस मैच के विनर। और व्यूवर्स इस मैच के बाद अपोलो क्रूज एंड कमांडर अजीज़ की तरफ से अटैक भी देखने को मिलता है रिक बुक्स एंड नाकामूरा पे। और व्यूवर्स अपोलो क्रूज रीमैच के लिए डिमांड भी करते हैं फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। नेक्स्ट फिर व्यूवर्स केविन ओवेंस वर्सेस हैप्पी कॉर्बिन का मैच स्केजुअल होता है। और केविन ओवेंस का जब एंट्रेंस होता है तो भाई एंट्रेंस के दौरान ही कॉर्बिन अटैक कर देते हैं केविन ओवेंस पे। और कॉर्बिन ने ओवेंस पे चॉक स्लैम भी लगाया और फिर इसी अटैक की वजह से हमें ये मैच नहीं देखने को मिला। व्यूवर्स नेक्स्ट फिर हमें पॉल हेमन बैक स्टेज से देखने को मिला। और हमेशा की तरह कायला ब्रैक्सन हेमन से पूछती हैं कि मेरे सोर्सेज से मुझे पता चला है कि ब्रॉक लेसनर WWE के कमिंग ड्राफ्ट में मंडे नाइट ड्रॉ पे ड्राफ्ट होते हुए दिखाई देंगे, तो इस पे आपकी क्या रिएक्शन है। तो व्यूवर्स पॉल हेमन कायला से कहते हैं कि तुम अभी भी सोचती हो कि मैं स्टिल ब्रॉक लेसनर का एडवोकेट हूँ और तुम्हारे सोर्सेस मतलब क्या है तुम्हारे सोर्सेस। और ये कह के हेमन कायला का मजाक भी बनाते हैं। फिर व्यूवर्स वहीं पे हमें बिगी भी देखने को मिलते हैं, लेकिन दी ऊसोस कर देते हैं अटैक बिगी पे। और फिर रोमन रेंस भी हमें नज़र आते हैं बैक स्टेज से। नेक्स्ट फिर व्यूअर्स हमें सेथ रॉलिंस का सेगमेंट देखने को मिलता है। और सेथ रॉलिंस के पास होता है एज को देने के लिए एक मैसेज। और रॉलिंस कहते हैं कि लास्ट वीक जो भी हुआ एज के साथ वो बहुत ही ख़तरनाक था और अच्छा नहीं हुआ। रॉलिंस ये भी कहते हैं कि जब मैं एज को लगा रहा था किक तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे कि क्रंच की आवाज़ आ रही हो। और मैंने ये भी फील किया कि मैं कॉकरोच पे खड़ा हुआ हूँ। और व्यूअर्स रॉलिंस एंड में ये भी कहते हैं कि मेरा अभी तक डन नहीं हुआ है एज के साथ, और अगर एज फिजिकली एंड इमोशनली कैपेबल हैं रिंग में कम बैक करने के लिए। और व्यूअर्स रॉलिंस ये भी कहते हैं कि मैं एज को बीट करना चाहता हूँ वन मोर टाइम और फिर मैं डन हो जाऊंगा एज के साथ। नेक्स्ट फिर व्यूअर्स हमें वुमेन्स डिवीजन से जेलेना वेगा एंड कार्मेला वर्सेस लिव मॉर्गन एंड टोनी स्टॉर्म का टैग टीम मैच देखने को मिलता है। और व्यूअर्स इस मैच के रिजल्ट की बात करूँ तो इस मैच में लिव मॉर्गन एंड टोनी स्टॉर्म बनती हैं विनर। आगे चलें व्यूवर्स तो हमें डोमिनिक मिस्टेरियो वर्सेस सैमी ज़ेन का मैच देखने को मिला। और हमेशा की तरह इस मैच में भी विनर बनते हैं सैमी ज़ेन। आगे चलते हैं व्यूवर्स तो हमें बियांका बेलेर की होम कमिंग सेलिब्रेशन का सेगमेंट भी देखने को मिलता है। और सबसे पहले तो यहाँ पे एंट्रेंस होती है केन की और वो इनवाइट करते हैं बियांका बेलेर को। और केन बियांका को एक बड़ी सी की देते हैं यानी कि चाबी, और इस की को नाम देते हैं की टू द कंट्री। फिर व्यूवर्स बियांका कहती हैं कि वो एक्सट्रीम रूल्स पेपर व्यू में अपनी स्मैकडाउन वुमेंस चैंपियन को वापस ले लेंगी बेकी लिंच से। और फिर व्यूवर्स बेकी लिंच का एंट्रेंस होता है और बेकी लिंच बियांका का मजाक बनाते हुए रिंग में आती हैं। तो दोनों ही सुपरस्टार का ब्रॉल भी देखने को मिला। और एंड में बेकी लिंच बियांका को लगाती हैं मैन हैंडल स्लैम और फिर शो हो जाता है ऑफ एयर। तो व्यूवर्स ये था स्मैकडाउन का शो, और आपके क्या थॉट्स हैं इस शो के बारे में कमेंट सेक्शन में लिखना नहीं भूलिएगा। और व्यूवर्स ये वीडियो हमारी यहीं तक की थी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ ही कर सकते हो नोटिफिकेशन बेल को ऑन, ताकि WWE से रिलेटेड वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।